देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा उद्यान का थाईलैंड में हुआ भव्य उद्घाटन। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नीले गगन के बीच जब शिव ध्वज फहराया तो पूरा क्षेत्र आध्यात्म में झूमने लगा। यह दृश्य भारत का नहीं बल्कि थाईलैंड के बैंकॉक का है, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा ब्रह्मा उद्यान बनाया गया है। इसका उद्घाटन करने के लिए भारत के माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन, दिल्ली से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना, पांडव भवन से बीके इंदिरा समेत कई लोग शामिल हुए। बड़े क्षेत्र में फैले इस ब्रह्मा उद्यान में आने वाले लोगों को परमात्मा का संदेश मिले और वे अपनी मूल संस्कृति राजयोग ध्यान से रूबरू हो सके, इसी लिहाज से यह उद्यान बनाया गया है। इसका उद्घाटन करने के लिए जब राजयोगी बीके बृजमोहन जी पहुंचे तो वहां के लोगों ने परंपरागत रीति रिवाजों से उनका स्वागत किया। हालांकि उसमें भी भारतीय संस्कृति की झलक साफ देखने को मिली। इस कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित रहे, जिसमें डिप्टी प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर थम जयंग भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित राजयोगी बीके बृजमोहन ने कहा कि अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ही नई सृष्टि की संकल्पना का बीज बोया था। आज जो भी लोग यहाँ आएंगे उन्हें परमात्मा का संदेश मिलेगा। The dream of the whole world and the wish of the whole world is that why we are divided? Why cannot we be united people? One God, one world family. Why we are divided when our Father, Supreme Father Shiva is one? So that dream is still not realized, even though our country, India, has the slogan of Vasudhaiv Kutumbakam, World Brotherhood. आईजीएल के कर्मचारियों ने सीखी खुशनुमा जीवन जीने की विधि। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए विशेष वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक एवं संस्था के वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने कर्मचारियों को आध्यात्मिक जीवन का महत्व स्पष्ट करते हुए सदैव खुश रहने के टिप्स दिए। इस कार्यशाला में ग्रुप एक्टिविटीज, प्रश्नोत्तर एवं सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। आगे बीके पीयूष ने अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने, सभी के गुणों को ग्रहण करने तथा सबके साथ मेल जोल से रहने की प्रेरणाएं दी। एक मुख दिया है और दो कान दिए। क्या शिक्षा है? शिक्षा ये है कि मुझे कम बोलना है और मुझे ज्यादा सुनना है, तभी मेरी वाहवाही होगी, तभी मेरी ऊर्जा यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं सुनता कम हूँ, बोलता रहता हूँ, सारे दिन बोलता रहता हूँ। इसलिए न पत्नी से बनती है, न बच्चों से बनती है, न पड़ोसियों से बनती है, और कार्यालय में आके अधिकारी और कर्मचारियों से नहीं बनती। सोचिए आप। और उसका कारण क्या है? मैं ज्यादा बोलता हूँ, मैं कम सुनता हूँ। संबलपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम। ओडिशा के संबलपुर में हाल ही में शिक्षा अभियान नए ज्ञान द्वारा नया भारत का स्वयं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बहनों को कलश देकर शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल माननीय रघुवर दास जी और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद रहे। इस आयोजन के पश्चात संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती के निर्देशन में भव्य सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। मुख्यालय से आए संस्था के वरिष्ठ सदस्यों में शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू, शिक्षा प्रभाग से बीके लीना, बीके रोहित, बीके दीपाली, बीके हिमांशु समेत अन्य सभी का स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया गया। आगे संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नाथमल, दिल्ली की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीरा और बीके शीलू ने अपने मन के भाव रखे। बाबा कहते हैं हमेशा संभलना है, आगे बढ़ना है ना, संभलना है ना। तो आप संबलपुर याद करेंगे तो संबल माना शक्ति और संभल माना उस शक्ति से आगे बढ़ते जाना। गिरना और संभलना नहीं है, पर सदाई संभलना है, सदाई आगे बढ़ना है, सदाई बाबा का नाम रोशन करना है। यही हम आप सबसे आशा रखते हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़ो, संबलपुर का नाम और भी रोशन करो और ये पावन सरोवर सबको पावन बनने की प्रेरणा दें। और आज सुबह का जो दृश्य था वो तो ऐसे था जैसे कि चैतन्य में माँ समलेश्वरी की दरबार लगी हुई। जैसे हमें जाते नहीं समलेश्वरी मंदिर, बहुत भीड़ होती है,
कैसे लाइन पे जाना होती। तो यहाँ भी इस प्रकार दरबार था, क्योंकि वो जड़ है और हम ब्राह्मणों को तो पता है कि कोई ना कोई चैतन्य शक्ति इसकी एरिया में काम करती हैं, जो उनका प्रोटेक्शन करती है, उनका माना भला के लिए दुआ करती हैं। वो तो हमारी दीदी जी हैं। यूपी के मुरादाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए 3000 से भी अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुरादाबाद में भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें संबंधों में मधुरता विषय पर बीके शिवानी ने सभा को मार्गदर्शित किया। मुरादाबाद के डॉक्टर बीके दत्त, डॉक्टर इंदुमणि, मेयर विनोद अग्रवाल, सिटी एडीएम ज्योति सिंह, गाजियाबाद सीडीओ अभिनव गोपाल तथा डिजाइनको के एमडी विपिन लोहिया समेत 3000 से भी अधिक भाई बहनों ने कार्यक्रम में भाग लिया। यह पूरा कार्यक्रम मेरठ सब जोन प्रभारी बीके आशा की देखरेख में संपन्न हुआ। मौन रखने से सिर्फ वही वाली बात मन में नहीं चलती है, 10 साल पुरानी बातें भी निकल आती हैं, 20 साल पुरानी बात निकल आती है, जिस दिन शादी हुई थी वो वाली बातें भी निकल कर आती हैं। फाइल खुलती है, सारी कबर्ड खुलती है, सब कुछ निकल के आता है। कितना हानिकारक है वो हमारे मन और शरीर के लिए, और फिर भी हम करते जाते हैं। गुजरात राजकोट स्थित गोल्डन हाउस रिट्रीट सेंटर में भव्य रूप से दिवाली एवं नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों बीके सदस्यों ने गुजरात सब जोन प्रभारी बीके भारती दीदी की अलौकिक आभा मंडल की छत्र छाया में अपने अवगुणों का त्याग कर अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प किया। सभी ने स्थूल के साथ अपने आत्म दीपों को जलाकर आध्यात्मिक रहस्यों के साथ इस पर्व को मनाया। उत्सव में खुशी का दिया, दुआओं का दिया, स्नेह का दिया, इन गुणों के हार बनाकर सभी को सजाया गया। मंच पर सजे राज दरबार में बीके भारती दीदी के साथ बीके नलिनी, बीके दक्षा, बीके भगवती, बीके अंजू समेत बालाजी वेलफेयर के डायरेक्टर कनु वीरानी के साथ मिलकर सभी ने केक कटिंग कर दीप जलाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।